सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो का टॉपिक है झारखंड पॉलिटेक्निक 2024। तो जो भी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 को दिया है और उनका जो रिजल्ट भी आ चुका है, इसके बाद का जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, कहाँ पे क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ता है एडमिशन के समय में, सारा कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। बस केवल करना क्या है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और आपके टच में जितने भी विद्यार्थी लोगों ने इस परीक्षा को दिया है, जिनको जिनको भी इस सब बात को जानना जरूरी है, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका अधिक शेयर सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे का जो बातें होगा उसको लेकर आया करूंगा। ठीक है, बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट आप सभी का आ चुका है। लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में बैठा है। तो उन सभी को एक रैंक मिला होगा, CML रैंक, मतलब कॉमन रैंक होता है। चाहे वो बच्चा जनरल का हो, चाहे वो बच्चा OBC का हो, चाहे वो बच्चा SC का हो, चाहे वो बच्चा ST का हो, चाहे वो बच्चा MCQ कोटा का हो, मतलब किसी भी कोटा से आपने फॉर्म को भरा भी होगा ना, तो आपको एक CML रैंक मिला होगा कि उस पूरे परीक्षा में आपका जो नंबर आया उस नंबर के अकॉर्डिंगली आपका रैंक क्या है। ठीक है ना, वो चीज होता है CML रैंक। उसके अलावा जो बच्चा कास्ट से फॉर्म भरा होगा उसको एक अलग से कैटेगरी रैंक मिला होगा कास्ट का। ठीक है, जो बच्चा किसी अलग कोटा से फॉर्म भरा होगा उसको उस कोटा का भी रैंक मिला होगा। तो CML भी मिला होगा, कास्ट भी मिला होगा। जो बच्चा कोटा से फॉर्म भरा होगा उसको CML भी मिला होगा, कोटा रैंक मिला होगा। जो बच्चा जनरली होगा, जो बच्चा जनरल से फॉर्म भरा उसको केवल CML रैंक मिला। अब जो आप सभी का रैंक कार्ड आ गया, जो आप सभी का रिजल्ट आ गया, इसके बाद एक काउंसलिंग का नोटिस आने वाला, जो कि इसी हफ्ते के बीच में आने वाला। आज सोमवार हो चुका है, आज से लेकर शनिवार के बीच में एक काउंसलिंग का नोटिस आने वाला है, झारखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग नोटिस। उस नोटिस में क्या होता है, वो नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि कब से कब तक के बीच में बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कितना काउंसलिंग का फीस है, और काउंसलिंग में कौन कौन सा कॉलेज है, कहाँ कहाँ कितना सा ब्रांच, कितना सा सीट सही दिखेगा। ठीक है, तो लगभग 400 रुपये पड़ता है जो बच्चा जनरल का होता है। जो बच्चा SC ST से होता है या फिर फीमेल छात्रा होती है उन सभी का 250 रुपया पड़ता है काउंसलिंग का फी। लगभग मुझे मालूम नहीं कि इस साल क्या पड़ेगा, बट इतना पढ़ते हुए हमेशा आया है। ठीक ना, तो 400-250 का बात होता है। जो जितना ही पड़ेगा आपको काउंसलिंग का फी भरना होगा। और आपको करना किस तरह है, तो जैसे सभी को ऑनलाइन वेबसाइट के ही माध्यम से एक लिंक एक्टिवेट होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अपना आप ID या पासवर्ड जो आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म को भरने समय या फिर आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उस समय जो यूज किया उसको डालिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अपने मन चाहा, अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी मन करता है, जो भी कॉलेज को अरेंज करना। जैसे एक होता है ना कि कॉलेज है GP धनबाद, इसमें 5 ब्रांच है। क्या क्या ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS, मेटलर्जी। तो आपको माने कि GP धनबाद में मेटलर्जी ब्रांच चुनने का, तो आप उस तरह फिल कीजिएगा, GP धनबाद क्लिक कीजिएगा, उसमें जितना भी ब्रांच होगा उस कॉलेज में सब खुल के आ जाएगा। तो मेटलर्जी क्लिक करिएगा तो GP धनबाद मेटलर्जी। आपका मन करता है GP धनबाद में इलेक्ट्रिकल भी लेकर हम पढ़ सकते हैं, मेरा सेकंड प्रीफरेंस है, तो फिर दोबारा कॉलम में कीजिएगा GP धनबाद, फिर 5 ब्रांच खुल के आ जाएगा, उसमें मेटलर्जी हट जाएगा, क्योंकि मेटलर्जी आपने चूज पहले कर चुका उस कॉलेज का, पार्टिकुलर कॉलेज का जो चूज कर चुके हैं वो दोबारा नहीं दिखने वाला है। तो क्या किया, सेकंड कॉलम में GP धनबाद इलेक्ट्रिकल, इस तरह करके आप काउंसलिंग को फिल कीजिएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है कितना सारा कॉलेज को और कितना सारा ब्रांच को भर सकते हो। बस ये चीज इसमें एक लिमिट होता है कि किसी पार्टिकुलर कॉलेज का पार्टिकुलर ब्रांच को अगर फिल कर लियो तो दोबारा से सेम चीज सेम कॉलेज का सेम ब्रांच नहीं मिलेगा, उसी कॉलेज का दूसरा ब्रांच आपको आप फिल कर सकते हो। ये चीज होता है। तो काउंसलिंग का जो भी माध्यम होगा, किस तरह फिल करना है, ये जब एक लिंक एक्टिवेट होगा, जब नोटिस आ जाएगा, इसके ऊपर एक बकायदा हम वीडियो दे देंगे। क्योंकि सिली मिस्टेक, अगर आपका रैंक 500, अगर रैंक आपका 5000, आपका रैंक 50,000 है, तो तीनों में अलग अलग कैटेगरी है कि आपका रैंक इतना है तो आपको फलना कॉलेज में फलना ब्रांच तो मिल सकता है। ठीक है, बट आपने क्या मिस्टेक कर दिया कि उस ब्रांच को आपने बहुत नीचे भरा और आपने अपना अपेक्षा के से ज्यादा बढ़कर आपने कुछ अच्छा चुनने का प्रयास किया, जिस कारण से ना आपको अपेक्षा के अनुसार कुछ मिल पाया, ना जो आपको मिल पाता वो भी मिल पाया। होता इस तरह, क्योंकि बहुत बड़ा लोगरिथम में काम करता है। अगर किसी का रैंक 10,000 भी है तो उसको सरकारी कॉलेज बिल्कुल अलॉटमेंट होगा, बट उसमें कंडीशन हो जाता है कि उनको मनचाहा कॉलेज और मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगा। कहीं आपको CS मिल जाएगा किसी कॉलेज में, तो आपको CS उस कॉलेज को भरिएगा तो आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। ये चीज सिस्टम होता है, तो इसको समझने में बहुत परेशानी होता है। तो जब भी लिंक एक्टिवेट होगा, जब भी स्टार्ट हो चुका होगा, तो बिना इधर उधर की बातों को सुने प्रयास कीजिएगा कि किसी भी साइबर कैफे से इस फॉर्म को मत भरवाइए, क्योंकि साइबर कैफे लोग कुछ मालूम होता नहीं कि किस रैंक में कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच अलॉटमेंट हो सकता है। वो क्या करते हैं, आप उनको बगल में बैठिएगा, जो बोलेगा वो उसको फिल कर देगा, प्रिंट करके आपको दे देगा हाथ में, अपना पैसा चार्ज काट लेगा, आपका काम खत्म। आपको लगेगा साइबर कैफे से भरवाया तो सही भरा होगा। उसके जगह पे ऐसा लोगों से गाइड लीजिएगा जिसको जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर चुका है या फिर जो इस लाइन में है, या फिर आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, यूट्यूब में कीजिए कि 2023 में, 2022 में, 2021 में कितना रैंक वाले को क्या मिला है, उस अकॉर्डिंगली आप फिल कीजिए। साइबर कैफे का भरोसा रहिएगा, गलती भर देगा, चॉइस फिलिंग उल्टा फुल्टा हो जाएगा। उल्टा फुल्टा हो जाने के कारण से एक फिलिंग गलती हो जाता है ना, तो बच्चों को अलॉटमेंट नहीं होता। अच्छा रैंक वाले को भी कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि किसी का 2000 रैंक उसको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, किसी का 22 रैंक उसको अलॉटमेंट हो चुका। तो सारा कुछ चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। तो जब भी नोटिस आएगा हम बाकायदा उसके ऊपर वीडियो देंगे, आपको मेथड बताएंगे किस तरह से किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको खुद का चॉइस फिलिंग को साइबर कैफे ना जाते हुए, आपको खुद से ना भरते हुए, अगर आपको हमसे भरवाना
करवाना है तो उस वक्त उस वीडियो के माध्यम से एक आपके लिए हम हेल्पलाइन नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर या फिर जीमेल देंगे, जिसके माध्यम से जुड़कर आप जो चार्जेस वहाँ पे करते हैं काउंसलिंग के लिए साइबर कैफे में 100-150 रुपया, उससे कम पैसा में आप घर बैठे आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं, जिससे चांसेस करेगा कि आपके लिए हम आपका रैंक को देखते हुए मैक्सिमम कॉलेज को प्रीफरेंस फिल करेंगे और किस्मत ने चाहा आपका नंबर अच्छा रहा तो आपको आराम से उसमें अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात आगे की रहेगी किस तरह क्या करना नहीं करना। बट हाँ, इसके बाद एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। देखिए, काउंसलिंग को फिल कीजिएगा, उसके बाद में काउंसलिंग सभी के लिए बंद हो जाएगा पूरे झारखंड के लिए। एक समय सीमा के ही बीच में बच्चा लोग काउंसलिंग को भर सकता है। वो हो जाने के बाद क्या होगा कि एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगा कि जो बच्चा काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया है। ऐसा तो नहीं कि 40,000 बच्चा रहेगा, 40,000 बच्चा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगा। बहुत सारे बच्चा क्या होगा 11th 12 में एडमिशन ले चुका होगा, या बहुत सारे बच्चा पॉलिटेक्निक को फॉर्म केवल इसी तरह बेसिक लेवल भरा होगा कि चलो देखते क्या होता है। बस में 40,000 बच्चा लगभग 20-22,000 बच्चा ही ऐसा होता है जो काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेगा। एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगा किसको क्या मिला नहीं मिला, जिनको मिलेगा उसके लिए क्या प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना पड़ता है आपको, 1,000 रुपये का चालान कटवा के, जो कि किसी भी वेबसाइट के ही माध्यम से करना पड़ता है। उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, अब कहाँ जाना है एडमिशन के लिए, कितना से कितना बजे के बीच में जाना, किन से मिलना, मतलब सारा कुछ जो आपके मन में चलता है ना, किन से मिलना होगा, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स से, क्या क्या प्रोसेसिंग है, सारा कुछ उस अलॉटमेंट लिस्ट में आता है। ठीक ना, बेसिकली हम हर साल करते तो हमको मालूम है कि लिस्ट में क्या क्या होता है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका 10th लेवल का है, 10th लेवल का जो भी आपका एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, ये सारा कुछ, पासिंग हो, माइग्रेशन हो, ये सब कुछ लगने वाला है। टीसी लगेगा आप सभी का, करेक्टर आप सभी का लगेगा एडमिशन के समय में, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा 7-8 पीस लगेगा आपका, आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लगेगा आप सभी का, और साथ में क्या लगेगा पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, पॉलिटेक्निक का जो आपने फॉर्म भरा, पॉलिटेक्निक का जो आपने रिजल्ट दिया, वो सब कुछ जो आपके पास स्लिप पेपर है वो सब कुछ आपको जमा होने वाला है। ये चीज़ का सिस्टम होता है। साथ में क्या, अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, अगर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है तो आपको सबसे पहले तो झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र को देना होगा। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है आपका परमानेंट बेसिस पे होता है, एक आपका होता है टेम्पोररी बेसिस पे। आपके पास जो वाला भी हो आपको देना तो होगा, तभी आपका एडमिशन कंसिडरेबल होगा झारखंड के किसी भी कॉलेज में। अन्यथा आपका अच्छा रैंक हो या खराब रैंक हो, आपको अलॉटमेंट हुआ और आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है ही नहीं तो एडमिशन नहीं होने वाला। तो जिनको एडमिशन लेने का इच्छुक है वो सबसे पहले अपना आवासीय प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए। अभी समय है, लगभग तत्काल में बनवाइएगा तो 5-6 दिनों में बन के आ जाएगा। और ये कहाँ से बनता है तो किसी भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में बन जाएगा ये चीज़, पहला बात। दूसरी बात क्या, कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगेगा, तो जो बच्चा फॉर्म को कास्ट के बेसिस पे स्टार्टिंग में ही भरा, जिसको कास्ट के अकॉर्डिंगली कैटेगरी अलॉटमेंट हुआ, उसको कास्ट देना पड़ेगा। अन्यथा जो बच्चा जनरल से फॉर्म भरा उसके लिए कास्ट नहीं, उसके लिए केवल आवासीय प्रमाण पत्र है। उसके बाद में इनकम किसको लगेगा, तो जो बच्चा EWS का फॉर्म भरा, मतलब जानते होंगे जनरल 10% आरक्षण होता है और उस आरक्षण का एक दायरा होता है कि भाई इतना से इतना आपका इनकम रहेगा तभी वो आरक्षण मिल सकता है, इतना कम जमीन रहेगा तभी मिल सकता है। तो वो जो बच्चा जनरल में EWS से फॉर्म भरा उसको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट भी और आपका आवासीय प्रमाण पत्र भी। जो बच्चा कास्ट से फॉर्म भरा उसको लगेगा यहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट भी और यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र भी। जो बच्चा जनरल से फॉर्म भरा उसको केवल लगेगा यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र है। और जो बच्चा को TFW कोटा से सीट अलॉटमेंट हुआ या फिर TFW कोटा का रैंक आपको आ चुका है तो उस कंडीशन में भी आपको इनकम लगेगा। समझ चुके होंगे, 3 कैटेगरी में लगता है। क्या लगता है, आवासीय सबको लगेगा, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया, आपको अलॉटमेंट हो, आवासीय सबको लगेगा, चाहे वो जनरल हो, कास्ट वाले हो या फिर TFW वाले हो। इनकम कहाँ कहाँ लगता है, तो इनकम लगता है EWS वाले बच्चे को जो EWS से फॉर्म भरे, या फिर जो बच्चे को TFW से जो बच्चा फॉर्म भरा उसको लगेगा। कास्ट किनको लगेगा, तो जो बच्चा कास्ट से फॉर्म भरा बस केवल कास्ट लगेगा इनको। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट बताया मैंने, आधार कार्ड, उसके बाद में आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, पासिंग, माइग्रेशन, टीसी, ये सब कुछ लगेगा। और याद रखिएगा कि अगर आपका अलॉटमेंट कॉलेज में होता है तो सारा आपका मैट्रिक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में 3 सालों के लिए जमा हो जाएगा, उसके बाद में ही आपको मिलेगा पासआउट के समय में। हाँ, उस बीच में अगर कभी काम पड़ता है किसी भी कारणवश, चाहे वो फॉर्म भर रहे हो या फिर कॉलेज को लीव कर रहे हो या कुछ और काम में यूज करना चाहते हो, उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट आपको कुछ दिनों के लिए मिल सकता है। ये नियम होता है झारखंड पॉलिटेक्निक का। समझ चुके होंगे एडमिशन के बारे में। तो अभी आपका जो फॉर्म आने वाला है काउंसलिंग का नोटिस, वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। 3-4 राउंड में काउंसलिंग होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इस तरह होता है। क्या होता है, फर्स्ट राउंड में जितना भी सीट्स है 2024 के लिए सब कुछ आपको सामने हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज में, कौन सा ब्रांच में कितना सारा सीट्स है, उस सीट्स में से कौन सा कैटेगरी के लिए कितना सीट, सब कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक है, आप फिल किए, जितना भी सीट बच्चों का एडमिशन हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करेगा, देखिएगा हमको तो ये चाहिए था, ये वाला मिल गया, हम एडमिशन नहीं करवाएंगे। उस जगह क्या होगा कि वो सीट खाली रह जाएगा। सीट खाली रह जाने के बाद सेकंड राउंड कौन सा दोबारा से होगा, सेकंड राउंड होगा कि जिसमें जो वैकेंट सीट जो बच जाता है उसमें दोबारा से बच्चों को मौका मिलता है। और सेकंड राउंड में भी जो बच्चा फर्स्ट में बैठा हुआ होता है, जो फर्स्ट काउंसलिंग किया हुआ होता है, चाहे वो उसको सीट अलॉटमेंट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, चाहे वो एडमिशन ले लिया फर्स्ट राउंड के आधार पे या फिर नहीं लिया, वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है।
तो ये जो राउंड बाय राउंड कॉलेज का काउंसलिंग क्या होता है, ये आपको आने वाले काउंसलिंग नोटिस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इतना जो मैंने कुछ कहा, इतना जो मैंने पसीना बहाया आपके लिए, आप लोग सपोर्ट करना। तो क्या होगा कि आगे अभी से लेके आपका एडमिशन का फर्स्ट डे और यहाँ तक कि आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वहाँ तक मैं आपका साथ रहने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट का आवश्यकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।